राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है और मैं आपको आज अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और स्वस्थ रहने के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी में सभी महिलाएं ज़्यादातर तारों का पूजन करती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर चंद्रमा को भी अर्घ दिया जाता है। हर इलाके में अपने अलग अलग महिमाएं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर पूजन अपने बड़ों के हिसाब से ही करना चाहिए। हमारे यहाँ पर सभी ज़्यादातर पूजन जो होते हैं वो 4 और 5 बजे के बीच में ही पूजा कर ली जाती है और फिर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अतः सभी को जिस प्रकार से हमारे बड़े द्वारा पूजा की जाती है वैसे ही पूजा करनी चाहिए। गाइस, सबसे पहले हम एक चौकी को तैयार करते हैं और चौकी बनाने के बाद में कोई भी उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। फिर थोड़े से गेहूँ लेकर इस तरह यहाँ रखें और उस पर माता का, सब माता का, अहोई अष्टमी माता का ऐसे कैलेंडर या फ़ोटो जो भी है वो स्थापित करें। उसके ऊपर माता को वस्त्र धारण करें। हमारे फ़ोटो में ही गणेश जी बने हुए हैं, इसलिए मैंने उनको वहीं वस्त्र पहना दिए हैं। गणेश जी को भी वस्त्र धारण करें और फिर आप कोई भी इस तरह की मटकी लें। मटकी के लिए भी थोड़े से ऐसे गेहूँ नीचे रखें और उसमें अष्टांग बनाएं। फिर मटकी को वहाँ स्थापित करें। उसके बाद में एक मटकी में हम गेहूँ या कोई भी अनाज भरते हैं, जो भी आपके पास जी हो, गेहूँ हो, चावल हो, बाजरा हो, कोई भी हो, अनाज से भर लें और दूसरी मटकी जल से भर लें और इसको मटकी के ऊपर इस तरह से कवर करें और फिर दूसरी मटकी को उसके ऊपर रखें। ये हमारी सौ माता की माला है और ये मटकी दिवाली तक, दीपावली तक ऐसे ही रखी रहेंगी। इनको दोघड़ भी कहा जाता है, इसलिए किसी भी चीज़ की सहायता से, मैंने यहाँ पे दिए रखे हैं, किसी भी चीज़ की हेल्प से इनको अच्छे से स्थापित करें जिससे कि ये हिले ना और दीपावली तक बिल्कुल सेफली रखी रहें। गाइज, आज के दिन हल्दी का विशेष महत्व होता है, इसलिए सभी पर गणेश जी और सौ माता कर, ये अहोई माता, सबको हल्दी से तिलक लगाएं। अपनी घड़िया में भी तिलक लगाएं, नीचे में भी तिलक लगाएं। अगर ये सिंपल है तो आप इन पे सतिये वगैरह बना सकते हैं। मैंने ये कलावा बांध रखा है और नीचे भी कलावा बांध रखा है और ये सजी हुई हैं, इसलिए मुझे इन पे सतिये बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही तिलक कर दिया है। लेकिन अगर सिंपल है तो आप इनको सतियों के साथ और 13 या 8 टिक्कियाँ लगाकर भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये माला जो सौ कहते हैं, इनको सौ वाली माला होती है, ये हमारी सास हमको बच्चा होने के बाद देती हैं। जैसे कोई भी संतान होती है, पहली संतान होती है, तब हमारी ये सास के द्वारा हमें दिया जाता है। और कुछ जगह हर 5 साल में, हमारे यहाँ हर साल में 2 बीज इस तरह की माला में डाल दिए जाते हैं और इन्हीं की पूजा होती है। उसके बाद गाइस, थोड़ा सा अनाज लें, आप नीचे भी ढेरी लगा सकते हैं। और मैंने एक प्लेट में लिया है और उसके बाद में आप इसमें दिया स्थापित कर दें। माता के भोग के लिए कोई भी मीठी वस्तु रखें। हमारे यहाँ ज़्यादातर पूजा पूड़े या गुलगुलों के साथ ही की जाती है, इसलिए हम इन्हीं को तैयार करते हैं। उसके बाद भोग के साथ में सभी को तिलक करें। रोली से आप तिलक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्दी का विशेष महत्व है, इसलिए हल्दी से भी तिलक करें। और आज के दिन हर चीज़ शुभ होती है, इसीलिए हाथों में पूजा से पहले 2-2 चूड़ी मैंने जैसे हरी डाल रखी हैं, ऐसी हरी चीज़ों को धारण ज़रूर करना चाहिए।
उसके बाद में प्रसाद के लिए कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, जो भी फल आपके पास है आप लें। उसके बाद में अपनी सास या जेठानी, नंद, जो भी आपके रिश्ते में बड़ी लगती हैं ससुराल पक्ष के और आपके पास हैं, जिनको आप बायना आराम से दे सकते हैं, आप उनके लिए जो भी वो पहनती हैं, सूट पहनती हैं या साड़ी पहनती हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। उनके साथ दक्षिणा रखें, क्योंकि मेरे पास तो मेरी सास है नहीं और नंदे मेरी बहुत दूर दूर रहती हैं और वो सूट ही पहनती हैं, तो मैं हमेशा उनके लिए हर चीज़ जगह सूट ही रखती हूँ। और वैसे तो खाना निकलता है बायने में, लेकिन मेरे पास खाना ख़राब हो जाता है, तो मैं इसलिए मिठाई का डिब्बा पूछती हूँ साथ में, और बायने के भी मैं पैसे रखती हूँ अलग से। तो पूजा करने के बाद में मैं ये जो मिठाई का डिब्बा है, ये हमारे पास में ही पंडितानी रहती हैं, मैं उनको दे दूँगी। और जब मेरी नंद आएंगी तो मैं उनको सूट के साथ में एक नया मिठाई का डिब्बा लाके साथ में दे दूँगी। इस कथा सुनते वक्त ये तांबुई या पीतल का एक लोटा शुद्ध साफ जल से भर के रखें और इस पे भी हल्दी से 8 इस तरह से तिलक लगाएं और इस पे सतिया भी बनाएं। और उसके बाद में कथा सुनने के लिए तैयार हो। कथा सुनते वक्त अपने हाथों में थोड़े से गेहूं के दाने अथवा चावल के दाने और इस तरह दूब घास हमेशा रखनी चाहिए। और अपने जो भी आपकी फैमिली है या आप अकेले, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप अपने हिसाब से कथा सुने। हमारे यहाँ तो सब देवरानी जेठानी सब इकट्ठी होके तब कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद में कुछ दाने ये लोटे में डाल दें तथा कुछ दाने अहोई माता के पास रख देंगे। और कुछ दाने जब हम कथा सुनने के बाद में, ये 2 गढ़ दिवाली तक रखी रहती हैं, लेकिन ये हम सूर्य देव को अर्पण करते हैं। तो ये जो भी हाथ में है, हाथ लेके और सूर्य देव को हम जल को, लोटे को सूर्य देव को अर्घ दे देते हैं और ये सब अर्घ के साथ ही अर्पण कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हाथ में जल लेके अहोई माता से पूजा करें और अब अपनी माता से प्रार्थना करें कि पूजा में कोई कमी रह गई है तो वो माता हमें क्षमा करे। अपनी अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे भविष्य के लिए कामना करें। पूजा के बाद साड़ी, सूट जो भी आपने प्रसाद के रूप में रखा है, ससुराल पक्ष में जो भी आपके पास हो, उसे दक्षिणा के साथ अवश्य दें। पूजा के बाद भी ये 2 गढ़ नहीं उठाई जाती हैं, ये दिवाली तक रखी रहती हैं। कहीं कहीं ये जैसे अहोई से अगले दिन भी उठा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये दीपावली तक रहती हैं। जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा करें, अपने बड़ों के हिसाब से जैसा वो कहते हैं वैसा करें। किसी किसी के यहाँ, मेरी भाभी के यहाँ ये गोवर्धन वाले दिन पूजा होती है इनसे, तो जैसा आपका हिसाब हो आप वैसा करें। जब आप 2 गढ़ उठाएं तो उसे, जो आप बच्चों को नहला रहे हैं जिस पानी में, उस नहाने वाली पानी में इन जो जल है इसको मिला दें और उससे बच्चों को नहलाएं। कहते हैं माता सब दुख दर्द जल के द्वारा हर लेती है और बच्चों को लंबी आयु मिलती है। बच्चे अच्छी सुख संपत्ति से पूर्ण होते हैं। इस तरह अहोई अष्टमी माता की पूजा संपन्न होती है। गाइस, ये थी अहोई अष्टमी माता की सरल पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, पूजा पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्यार से बोलो जय अहोई अष्टमी माता।